हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग का एग्जाम नजदीक में है और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपके मॉडल पेपर में क्लास 10th के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन मेंसुरेशन से दिया गया है। किस चैप्टर से? वृत्त से संबंधित जो आपका क्षेत्रफल पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में, वो चैप्टर से एक प्रश्न दिया गया है और ये आपका इजी प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। पहले उस चैप्टर का कुछ बेसिक चीज समझ लेते हैं। तो आइए वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आप समझिए। तो आप समझिएगा तो सबसे पहले समझिए, ये एक आपका वृत्त है। क्या है? ये आपका एक वृत्त है। ये आपका एक वृत्त है और वृत्त का सेंटर यानी कि केंद्र जो होता है ये आपका केंद्र होता है। क्या होता है? वृत्त का ये केंद्र होता है और केंद्र से ये परिधि जो है ये वाला बाहर वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? इसको वृत्त का परिधि बोलते हैं। ये बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो वृत्त का परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो वृत्त का परिधि बोलते हैं। और केंद्र से ये परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या बोलते हैं। जैसे ये केंद्र है, इधर से आप इधर खींच देते हैं। ये देखिए केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या बोलते हैं। ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपका एक वृत्त है और वृत्त का ये आपका सेंटर जिसको आप केंद्र बोलते हैं और केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो त्रिज्या बोलते हैं। ये आपका बेसिक बात था, आप समझ गए होंगे। एक बात और समझ लीजिए, देखिए वृत्त में एक होता है व्यास। देखिए व्यास क्या होता है? तो त्रिज्या का दोगुना। जैसे ये केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या का दोगुना आपका क्या होगा? तो व्यास होगा। त्रिज्या का दोगुना आपका क्या होगा? तो व्यास होगा। और व्यास बराबर क्या होता है? तो 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है? तो 2 गुना त्रिज्या होता है। ठीक। और व्यास को सूचित करते हैं किस चीज से? तो डी से। और त्रिज्या को आर से। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? आर। डी बराबर क्या हो जाएगा? तो आर हो जाएगा। तो आर बराबर यहां से क्या हो जाएगा मेरे भाई? आर बराबर क्या हो जाएगा? तो डी बाय 2 हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? तो डी बाय 2 हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका बेसिक टर्म है, आप लोग पहले समझ लीजिए। देखिए ये एक वृत्त होता है और वृत्त के बाहर वाला भाग को क्या बोलते हैं? तो परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। और परिधि का, ये वृत्त का जो केंद्र होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या बोलते हैं। और व्यास, और व्यास बराबर क्या होता है? तो 2 गुना त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या के 2 गुना, ये केंद्र से ये परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या का 2 गुना लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? तो व्यास। व्यास हो जाएगा। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है और व्यास का 2 गुना त्रिज्या होता है और त्रिज्या का आधा क्या होता है? तो व्यास होता है। व्यास होता है, त्रिज्या का आधा व्यास होता है। तो चलिए यहां से आपका कुछ फार्मूला आएगा, फार्मूला को पहले देख लीजिए। पहला फार्मूला आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद आप याद रखिएगा वृत्त का परिधि क्या? तो वृत्त का परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। हम आपको क्या सब बता दिए? तो देखिए सबसे पहले हम आपको वृत्त बताए, उसके बाद वृत्त में कौन त्रिज्या होता है, कौन सेंटर होता है, ये चीज हम आपको बता दिए। उसके बाद हम आपको व्यास के बारे में बता दिए। उसके बाद आप याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। तो उसके बाद देख लीजिए एक आता है, ये आया बात पाई का। किसका आया? तो पाई। तो देखिए पाई बराबर क्या होता है जानते हैं? पाई बराबर क्या होता है जानते हैं? ये होता है वृत्त का, ध्यान दीजिएगा, देखिए वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बट्टे क्या होता है? व्यास होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो पाई बोलते हैं। वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो पाई बोलते हैं। ये बात आप लोग समझते होंगे पहले से भी। ये कैसे इसको पाई बोलते हैं आइए आपको हम बताते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो आप देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है? तो 2 पाई आर होता है। ठीक।
2 पाई आर आपका वृत्त का परिधि होता है और बट्टे व्यास बराबर, अभी आपको फॉर्मूला क्या लिखा है, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू त्रिज्या। व्यास बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है, 2 इंटू त्रिज्या। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 इंटू त्रिज्या। अब ध्यान दीजिएगा, तो देखिए आर और टो कट गया, तो फाइनली आपका क्या बचा, पाई बचा। इसलिए हम बोलते हैं वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो पाई बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं और आगे बात समझते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे आपका ये क्या है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र मान लीजिए, ये आपका वृत्त का केंद्र है। और यहां से अगर आप चाप से काट देते हैं, चाप से इसको काट दिए और ये परिधि पर से इसको अगर काटे और इसके दूरी को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, तो त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। उसके बाद देखिए इस ये बगल भी त्रिज्या हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है इस नीचे वाले, ये देखिए नीचे वाले को क्या बोलेंगे, तो देखिए इसको चाप की लंबाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसको चाप की लंबाई बोलेंगे। और ये आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा, त्रिज्यखंड होगा, ये आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा। तो देखिए चाप की लंबाई, फॉर्मूला आपको बता देते हैं, चाप की लंबाई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो देख लीजिए वृत्त के परिधि 2 पाई आर, उसके बाद थीटा लगा देंगे, जो भी एंगल आपका प्रश्न में दिया जाएगा, बटे 360 डिग्री। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इसको 0 मान लेते हैं। तो चलिए अब आपके प्रश्न को देख लेते हैं। यहां से ये बात भी आप याद रख लीजिएगा, क्या याद रखने वाला बात है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है मेरे भाई। कितना डिग्री, तो 360 डिग्री होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब आपके प्रश्न को बना लेते हैं। आइए अब आपके प्रश्न को सोल्व करेंगे। अभी तक ये बेसिक बात अपने कॉपी में लिख लीजिए, अब प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा अपने प्रश्न पे, एक बार पढ़िएगा आप लोग प्रश्न को। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे देखने वाली बात है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। कितना डिग्री, तो 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे फ्रेंड्स पहले सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे दिया है, जो भी चीज पहले दिया गया है उसको लिख लेंगे, दिया है लिख लिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, दिया है के बाद लिखेंगे जो भी चीज दिया गया है। तो क्या दिया गया है फ्रेंड्स, तो हमको दिया गया है त्रिज्या। क्या दिया गया है, तो त्रिज्या दिया गया है, तो लिख लिए त्रिज्या। इसको आर से डिनोट करते हैं, बराबर 14 सेंटीमीटर। जो भी चीज दिया गया है उसको लिख लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमको थीटा का मान दिया गया है, कितना, 120 डिग्री, इसको भी लिख लिए। अब देखिए हमको किस चीज का पूछा है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई अभी आपको बताए हैं ना फॉर्मूला, चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं, इतना जल्दी आप लोग भूलते हैं। तो देखिए चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, इसको लिख लिया। अब देखिए जो भी प्रश्न आपका दिया गया था डाटा, वो डाटा को हमने लिख लिया और उसके बाद जो भी चीज हमको निकालना है उसका फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब इसको पुट करेंगे मान को और आपका आंसर निकल जाएगा। तो आइए आपके सामने पुट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 2 गुना
पै की जगह लेना है 22/7 गुना आर कितना है मेरे भाई, तो 14 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना दिया है 120 डिग्री, बट्टे कितना दिया गया है 360 डिग्री। अब इसको कटम कुटाई खेल लीजिए एक बार, कटम कुटाई कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कीजिए तो देखिए, ये कटेगा 7 से 2 मरतबे 14, ये कटेगा 0 से 0 खत्म, 12 या 36, ये हो गया आपका। और ये आपका ऊपर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा ऊपर, अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो 22 दूना 44, 44 गुना 2/3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे भाई। तो 44 दूना कितना होता है 88 होता है, 88/3 इतना हो गया। और क्षेत्र चाप की लंबाई है तो इसको लिख देंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगर ये प्रश्न आप समझ गए होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि समझ गए। अगर नहीं समझे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपके जितने भी इससे रिलेटेड वृत्त से संबंधित बात था वो सारा चीज हम आपको बताने का कोशिश किए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए, अगर इस वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।